पढ़ाकूज, तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। हमारा जैसा कि सबको पता है कि हमारा प्लांट किंगडम का चैप्टर 3 चल रहा है। प्लांट किंगडम चल रहा है जो है चैप्टर 3 क्लास 11 बायो का। तो हमने उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया था, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ हमने पढ़ ली थी। बस दो चीज़ें बची हैं हमारी, दो टॉपिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम जिम्नोस्पर्म वो शुरू कर रहे हैं, फिर कल एंजियोस्पर्म करेंगे। मैंने जैसे कहा था ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें 2-3 वीडियो हो सकती हैं, तो हाँ इसकी 3 वीडियो बनेंगी। एक आज जिम्नोस्पर्म की, कल थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म स्टार्ट कर देंगे। फिर जो बाकी का एंजियोस्पर्म पड़ेगा वो हम परसों मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो हमारा हम अब स्टार्ट करेंगे हम अपना जिम्नोस्पर्म। आज जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। अब दो टर्म्स हैं, नेक्ड सीड और नेक्ड एव्यूल। नेक्ड सीड मतलब सीड नॉट इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड नहीं है। और नेक्ड ओव्यूल मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं है। ठीक है, ये लार्ज साइज ट्रीज होते हैं, मीडियम साइज भी हो सकता है, ये श्रब्स भी होती हैं लेकिन बहुत कम होते हैं श्रब्स। और पेरेनियल प्लांट्स होता है, मतलब इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो आराम से हमें दिख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका जो सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो सिक्वोया है, जिसे हम रेड वुड ट्रीज भी कहते हैं। मतलब इनकी जो वुड होती है ना वो रेड होती है। ठीक है, इसका डोमिनेट फेज होता है स्पोरोफाइट। ये सब हम आपको पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं, शायद फर्स्ट पार्ट में बताया या सेकंड पार्ट में बताया। अगर आपने कोई सा भी पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन वाले पार्ट्स को देखें, फिर इस वाले पार्ट्स को देखना, और फिर इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। बोर्ड्स के लिए और आपके पेपर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। इनका स्टेम होता है जो वुडी होता है, और टैप रूट्स होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, इनके जो रूट होते हैं, दो एग्जांपल है पाइनस, साइकस। पाइनस में माइक्रोजी होता है, मतलब फंगस के साथ इसका रिलेशन होता है। एक्टोमाइकोरिजा है, रूट्स प्लस फंगाई होता है, जैसे मैंने बताया फंगस के साथ रिलेशन होता है। और साइकस के पास होता है कैरोलाइड रूट्स, जो एंडोसिम्बायोसिस होती हैं, जिससे एनाबिना में होती हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बात थी, ये नीट का PYQ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि किसी को अगर नीट भी देना है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी 12th के बाद अगर देना चाहें। ठीक है, स्टेम है, ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच है पाइनस में और अनब्रांच है साइकस में, मतलब यहाँ एक ही पॉइंट से सारे लीव्स हैं, यहाँ अलग अलग उसमें पॉइंट में लीव्स हैं। ठीक है, वुडी स्टेम होती है, सॉफ्ट स्टेम भी हो सकती है, जिससे जो किससे बनी हुई होती है, साइलम फाइबर से। मतलब उसमें क्या चीज़ एब्सेंट होती है, जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है, फिर उसमें फ्लोएम होता है। ठीक है, बस इतना सा है, उससे वो जो है ना सॉफ्ट स्टेम हो जाती है और वुडी सी होती है। ठीक है, वुडी होती है लेकिन हो जाती है सॉफ्ट। ठीक है, ये वाला वीडियो मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बड़ी होगी। फिर उससे अगर मैं होगा तो उसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो उससे थोड़ी वो छोटी हो जाएगी बहुत। वो जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में करा था बायोलॉजिकल क्लास में, लास्ट वीडियो में लगता है 5 मिनट की, ऐसी ही वो वीडियो होगी। ये वीडियो मैं इसलिए छोटी रख रही हूँ क्योंकि आज जैसे मंडे है, मंडे में मैं शूट करी क्योंकि उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला। तो लेकिन आज मंडे है तो आज मंडे में फेस्टिवल है, इसलिए आज छोटी वीडियो रखी जाएगी। ठीक है, लीफ इसके कैसे होते हैं, वो वेल एडेप्टेड होते हैं। उसके अंदर स्टोमेटा भी होता है जो सकन अंदर को होता है, और थिक क्यूटिकल होता है उसमें जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है, ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव कर जाती है, और विंड में भी। दो टाइप की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में पिनेटली जो एक ही उससे होती हैं सारी, और सिंपल में जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, फाइनस में और साइकस में। ठीक है, वीन्स नहीं होते हैं उसके में, वीन्स कैसे जो अंदर अंदर पत्तियों में वो धारा सी बनी हुई होती है, वो वैसे वीन्स कहते हैं, वो नहीं होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लेकिन इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर होते हैं स्पोरोफिल, दो टाइप के हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। ये सब आपको पता ही है। माइक्रो जो मेल गैमेट बनाता है और मैक्रो जो फीमेल गैमेट बनाती है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल कॉन्स या मेल स्ट्रॉबली, यहाँ उनके गैमेट्स को कह रहे हैं। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल से क्या बनेगा, मेल कॉन्स या फीमेल स्ट्रॉबेरी। सॉरी, माइक्रो से मेल और मेगा से फीमेल। मेगा या मैक्रो हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइनस, अब हमने जो एग्जांपल लिया उनका हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पाइनस बाइसेक्सुअल होता है, और हम इसे मोनोशियस भी कह सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल कॉन्स जो हैं वो सेम प्लांट में होंगे। ठीक है, साइकस लेकिन यूनिसेक्सुअल होता है, या हम इसे डायोसिस भी कह सकते हैं, तो मतलब मेल कॉन्स अलग प्लांट में और मेगस फीमेल कॉन्स अलग प्लांट में। ठीक है, फीमेल कॉन्स जो है ना वो एब्सेंट होती हैं साइकस में ज़्यादातर। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होती, मतलब सिर्फ मेल कॉन्स होती है, और मेगा स्पोरोफिल होता है, मतलब जो मेल फीमेल कॉन्स बनाता है वो चीज़ होती है, वो वाला पार्ट होता है। ठीक है,
अब ये है हमारा भी मेल कोन और फीमेल कोन की वो है कि कैसे कैसे क्या उसका स्पोर्स बनता है। ठीक है, मेल कोन है स्पोरोफाइट है जो 2n होता है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो भी 2n है। इससे हम ये कन्वर्ट होता है ग्रो होता है एमएमसी में, जैसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये भी 2n है। ये मियोसिस करके मियोसिस होगी क्योंकि 2n है तो हाफ होना उसकी वजह से मियोसिस होती है। मियोसिस बन के बनाता है माइक्रोस्पोर जो n है, फिर वो ग्रो होकर बनाता है मेल गैमेटोफाइट और फिर ग्रो होकर बनाता है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, साल तो सबका ही सेम नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा फीमेल कोन भी 2n होती है। उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है, या हम ओव्यूल भी कह सकते हैं, वो भी 2n होगा। ठीक है, वो इस टाइप से होता है, ऐसी शेप होती है। उसमें एक इंटेगुमेंट होता है, अंदर न्यूक्लियस भरा होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, और इसे हम वन इंटेगुमेंट की जैसे हम कहते हैं यूनिटैगमेट। ठीक है, एमएमसी जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होंगे और 4 सेल बनेंगे जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे और 1 फंक्शनल होगा। ठीक है, मेगास्पोर ये एन हो जाता है क्योंकि मियोसिस हुआ है, हाफ हो गया। 1 फंक्शनल होगा, वो फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक ही सेल रहेगा वो, ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा। फिर ये ऐसे आर्किगोनिया शेप कैसे बन जाता है, मतलब हाफ कटोरी शेप, तो उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है फिंगर लाइक, जिसे हम आर्किगोनिया कहते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसमें बीच में हमारे एक्स सेल बन जाता है। ये पूरा एंडोस्पर्म का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है, ये भी छोटी वीडियो है क्योंकि नोट्स थोड़े कम बनाए, मैंने बिजी थी इसलिए कम बने। अगर नोट्स ज़्यादा होते तो मैं आपको पूरा पढ़ा देती। जिम्नोस्पर्म का मुझे लगता है एक तो फर्टिलाइजेशन पार्ट बचा और एक एक्सेप्शन बचा है, तो वो तो मुझे लगता है 1 मिनट 2 मिनट का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म है जो बड़ा है थोड़ा, नहीं ये तो क्या है, हाँ एंजियोस्पर्म है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वरना मैं कोशिश करूँगी पूरा उसी वीडियो में करवाने की। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम लगा तो हाँ नेक्स्ट वीडियो बन सकती है। ठीक है, मिलती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।